कहने का मन तो नहीं करता है, लेकिन आज कह ही देता हूँ। 82.16% ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिर्फ चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से यार क्या पता नहीं क्या आप लोगों की क्या सोच है। भाई पैसा मिल रहा है, आप लोगों की मदद मिल रहा है, आप अपने घर से ला के थोड़ी देर और हम मेहनत कर रहे हैं। लाइट का भी खर्चा आता है, आपको भी पता है, कैमरों का भी खर्चा आता है, बोर्ड मार्कर सब चीज़ का आता है, तो इतना ही मिलता है। तो फिर करो यार, आपका क्या जा रहा है। ठीक है, अगली वीडियो में आपको स्ट्रेटजी बताऊँ पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, चैनल पहली बार देख प्लीज़ सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन घंटी दबा देना, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई सूचना होती है हम लोग आप लोगों के लिए सबसे पहले पहुँचाते हैं। और आप राजस्थान से हो तो SI की तैयारी बिल्कुल शुरू है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग ये समझ रहे होंगे कि क्या सर आज बिल्कुल कहीं ड्राइव करके आए हैं या फिर कुछ और हुआ है। कि अक्सर जब हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है तो या तो हम हेलमेट का इस्तेमाल या चोट से बचने के लिए करते हैं, दूसरा क्रिकेट में बाउंसर्स से बचने के लिए किया जाता है। तो फिलहाल इस हेलमेट को तो मैं हटा देता हूँ और बात कुछ और चीज़ों पर कर लेते हैं। ये हेलमेट मैं इस वजह से लगा करके आया हूँ क्योंकि आप लोगों को जो सवालों पे जो बाउंसर्स पड़ने वाले हैं ना, उन बाउंसर से बचने के लिए आपको हेलमेट का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेफ रहना है तो इस्तेमाल तो आपको करना पड़ेगा। कई ऐसे सवाल मैं आज आपको बताऊंगा जो आप लोगों के मन में रहते हैं और वही आपके सिलेक्शन ना होने का कारण बनते हैं। देखिए, मेरी जो बात है वो पहले तो ये है कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि परीक्षा डेट जो है अब कभी भी घोषित हो सकती है। लेकिन अब से पहले क्या करूं मैं, क्या ना करूं, क्या मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे मैं तैयारी करूंगा, इस पर तो मैं पर्सनल वीडियो अब अगली जो आएगी वो आएगी। लेकिन अब इससे पहले तक जो वैकेंसी है उसे 2 साल हो गए आए हुए, गवर्नमेंट ने क्यों अटका करके रखी हुई थी। क्या ऐसा कारण आ गया कि वास्तव में गवर्नमेंट की मजबूरी थी या उसे ठंडे बस्ते में सरकार डालना चाहती थी। तो ये जो तमाम सवाल आते हैं जो हमने लिए हैं उन सभी का हम लोग जवाब देंगे। नंबर 1 सवाल जो है वो, अब देखिए, क्योंकि अकेला आदमी कभी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता, इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हो और समझते भी हो। कभी आपने फेमस गाना सुना होगा कि यूं तो अकेला भी अक्सर गिरकर संभल सकता हूँ मैं, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। कोई छोटी बात को मान लिए, ठीक है, दुनिया बदल नहीं पाती क्योंकि आप लोगों को साथ में बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग होते हैं जो बरसाती मेंढक होते हैं जो लास्ट टाइम निकल के सामने आ जाते हैं। देखिए, जब पिछली बार हम लोगों ने जो वीडियो अपलोड की थी NTPC से पहले और 2018 एग्जाम से पहले मेरे दूसरे चैनल पर जो कि ब्लॉग हो गया है, तो जब हम लोग छोटे क्वेश्चन अपलोड किया करते थे, जब हम तो अक्सर जो महान आत्माएं होती थी वो कहती थी और इतने छोटे प्रश्न आऊँगा। जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले हैं, बड़े बड़े पढ़े आपको मैथमेटिक्स बड़े बड़े सवाल बता देंगे, उलझा देंगे आप लोगों को, साइंस के बड़े बड़े सवाल बताएंगे ताकि आप लोग और हम भी सोचो क्या ज्ञानी आदमी है, कितने ज्ञान की बात बताने लग रहे, कितने बढ़िया बढ़िया काम करने लग रहा है, ठीक है ना। और क्या गजब संस्था है, कितनी गहराई से पढ़ा रहे। यार गहराई की छोड़ो, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अब आपको पूरी वीडियो देखोगे सब कुछ समझ आ जाए क्या स्ट्रेटजी कैसी क्या था, वो तो मैं आगे बताऊँ। नंबर 1 क्वेश्चन है कि जो आर ग्रुप डी NTPC जो वैकेंसी आई थी 19-20 के अंदर ही आई थी। नंबर 1, एग्जाम में देरी का कारण क्या है। देखिए, एग्जाम में देरी का कारण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि वैकेंसी जो आई थी वो कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं आई थी, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई थी। तो जो सरकार था वो भी अलर्ट पे था कि यार अब इतनी सारी वैकेंसी है, फार्म भी भरवाने पड़ेंगे। तो आपको पता है करोड़ों के अंदर फार्म पहुंच गए, तो फिर आपको डेट बार बार बढ़ानी पड़ी। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे रह भी जाते हैं, कभी साइड भी चल रहे, कभी क्या चल रहा है। तो एक काम दे दो, फिर भी क्या सर इतना टाइम लगता है क्या। 19 में मान के चलो वैकेंसी आई थी, आप लोगों ने फॉर्म भर लिए थे, दिसंबर आते आते पता चला कि क्योंकि देखो कोई चीज़ छोटी मोटी थोड़ी होती है भाई, 1.5-2 करोड़ बच्चों की एग्ज़ाम करवाना कोई छोटा मोटा खेल थोड़ी है। आपको सेंटर डिसाइड करने पड़ते हैं, आपको फिर पहले फॉर्म को एक बार दिखाना पड़ता है। आपके फॉर्म पे गवर्नमेंट पहले फॉर्म चेक करती है कि प्रोफाइल में दिक्कत है, ये दिक्कतें हैं, वो हम लोगों को बता दिए। आधा समय उसमें बर्बाद हो गया। ऐसे करते करते दिसंबर आ गया, दिसंबर आती पता चला भाई कि कोरोना केसेस आना शुरू हो गए।
चलो तब तो इंडिया में, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कह दिया था कि हम लोगों ने हमारी योजना तैयार कर रखी है और एग्ज़ाम अब होती है, बस मान के चलो कि मार्च अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। जून बताए तो जून में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। लेकिन फिर ये बढ़ता गया, बीच में फिर आपको पता है सेकंड वेव आ गया, अभी थर्ड वेव आना बाकी है। अभी भी हाल ही में कुछ निर्णय लिए गए हैं, देखते हैं कि कल क्या गवर्नमेंट का निर्णय आता है। ग्रुप डी के ऊपर NTPC लगभग अपना हो चुका है, तो वहाँ भी हमारे क्वेश्चंस काफ़ी मिले थे। और हाँ, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि मैं 11,000, जी हाँ 11,000 प्लस, मतलब कि 12,000 के आसपास GK और GS के क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ, जो आपके लोको पायलट मतलब कि रेलवे की जो ऑल वैकेंसीज हैं उन सब के लिए बिल्कुल रामबाण है, सुदर्शन, क्योंकि रामबाण से बड़ा क्या होता है, सुदर्शन होता है। तो पहला कारण ये था कि एग्ज़ाम होने में इसलिए लेट हुई। दूसरा, सरकार दिमाग कहीं ना कहीं अब कई जो है वो ये भी कह रहे होंगे आपसे कि सरकार पैसे खाना नहीं भैया, तो लेकिन जब प्राइवेट टेंडर जारी थी कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये भी था कि आपको चलो रिफंड कर दिया जाए, वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए। लेकिन मैं क्या कहूँ यार उन ऑनलाइन कोचिंग वालों से जिन्होंने बेशर्मी की हद कर दी, आप लोगों का साथ नहीं दिया। नाम नहीं ले देता हूँ, क्या करेंगे मेरा तो। वाईफाई, स्टेडियम, तमाम जो बड़ी संस्थान उन्होंने एक भी आपके समर्थन में नहीं उतरी। और उन टीचर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। टीचर चाहे जो भी हो यार, टीचर होता है। मैं उन टीचरों का तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों के दिया साथ दिया था। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये हो गया एग्जाम देने के कारण कि आपको पता चल गया कि एक मेन कारण तो फॉर्म लेट था, फिर कोरोना आ गया, दूसरी सरकार ठंडे बस्ते में डालना चाहती थी कि एग्ज़ाम ना हो, तो इस वजह से वो देरी होती गई। फिर इसके बाद क्या एक्शन लिया गया कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों ने, सॉरी से लिखा गया क्यों, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों ने क्यों नहीं दिया आपका साथ। देखिए, जितने भी बड़ी कोचिंग संस्थान हैं उन सब कोचिंग संस्थानों ने आप लोगों का साथ क्यों नहीं दिया। देखिए वो क्या है, वो बरसाती मेंढक है, और बरसाती मेंढक केवल बरसात के समय बाहर आते हैं। अब उनका क्या यार, आप नहीं तो पटवारी की तरफ भाग गए, उनका क्या जा रहा है, राजस्थान की तरफ भाग गए। और जैसे ही एग्जाम डेट घोषित है NTPC की, विद्यार्थियों के हित में है हम लोग, विद्यार्थी हमारे सब कुछ है, ये है वो है, भाई साहब उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया। आपको पता है ना। लेकिन उन टीचर्स का तहे दिल से धन्यवाद यार, जिन्होंने आप लोगों का साथ दिया। अपने इतने बड़े बड़े चैनल बार बार आप लोगों के लिए मुहिम चलाई कि गवर्नमेंट एग्जाम कराओ, एज मोदी रोजगार दो, ऐसे करके आप लोगों ने ट्रेंड चलाया। थैंक यू खान सर, आप एक ग्रेट इंसान हो। और खान सर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे टीचर्स जिन्होंने आपका साथ दिया, खुद रोड पर आया और आप लोगों के साथ खड़ रहे। दूसरा, सुभाष जी चारण ने एक अपने राजस्थान से, और एक हो गए अपने क्या नाम है उन सर का, हाँ विपिन जी सर, उन्होंने आपके बहुत कुछ किया। लेकिन कुछ लोग बरसाती मेंढक जो बाद में आप लोगों के सामने आएंगे, ये सच्चाई है। अब आप वाईफाई स्टडी वाला देखिए, इसे हाईफाई भी कह सकते हो आप। भाई साहब ने डाला है RRB NTPC ग्रुप 2 की, जैसे ही वहाँ से डेट अनाउंस हुई तुरंत बरसाती मेंढक सामने आ गए। नीचे देखिए आप लोग, इन्होंने अपने जो कमेंट्स है वो टर्न ऑफ कर रखे हैं, लाइक बंद कर रखे हैं, डिसलाइक बंद कर, क्योंकि इन्हें पता है सालों को कि हमें गालियाँ पड़ने वाली हैं। गालियाँ देंगे स्टूडेंट, देंगे यार, क्यों नहीं देंगे। वो भाई किसी गुलाम थोड़ी है, आप लोग पढ़ाते हो, भाई टीचर हो, ठीक है, हम आपका सम्मान करें। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग बरसाती मेंढक इधर कभी सामने आ जाओ। उस समय आप लोग क्यों सामने नहीं आए जब ये वैकेंसी रद्द होने का कार्य पहुँच गई थी, एग्जाम नहीं होने वाले, तब लोग आप लोग सामने नहीं आते हो। और जैसे ही एग्जाम अनाउंस हो जाती है तो आप लोग कहते हो विद्यार्थी हित में। एक बात ध्यान रखना, किसी भी टीचर की पहले पूर्णतः जांच करो, कैसा पढ़ाता है, डेमो वेमो सब देखो, उसके बाद ही जो भी पेड कोर्स है वो खरीदो। नहीं तो कोई जरूरत नहीं खरीदने। यूट्यूब पर हजारों टीचर पढ़े, किसी का पढ़ लो, वहाँ से 1000 गुना अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, और सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ोगे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। हर किसी होता है, तुम्हारा क्यों नहीं होगा। पता चल गया बड़ी बड़ी कोई संस्था ने आपका साथ क्यों नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि बरसाती मेंढक है, उनका काम, उनको पैसे से मतलब है। ठीक है यार, पैसा हम भी कमाते हैं, यूट्यूब से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो जिनकी वजह से पैसा मिल रहा है क्या उनका भला नहीं चाहेंगे क्या। भाई आपकी वजह से पैसा मिल रहा है, क्या आपका भला नहीं चाहेंगे। अरे आप नहीं हो तो हम भी नहीं है, आप हो तो ही हमें ना, तो इस यार शर्म आनी चाहिए। थैंक यू खान सर जी, थैंक यू सुभाष जी, और बहुत बहुत थैंक यू उन सर का, विपिन जी सर, हम आपको प्रणाम करते हैं। वास्तव में यार आप लोग महान हो। हम भी करते, लेकिन हमारा इतना बड़ा था ही नहीं कि हम लोग आकर के करते, नहीं तो हमने आप लोग के लिए किया ज़रूर था, लेकिन छोटे आदमी, चलो जितना छोटा हो सको उतना हमने किया था। अगला देखिए, ऑनलाइन जो कोर्स है
ऑनलाइन जो कोर्स है वो कितना सही, देखिए ऑनलाइन जो कोर्स है वो सही है, ये तो सही है कि ऑनलाइन कोर्स सही है, लेकिन आपको झांसे में फंसा कर भाई साहब ज़बरदस्ती कोर्स भेज देंगे बड़ी बड़ी संस्था में। अंदर पता चलोगे जाओगे तो पता चलेगा कि डाक के 3 पाते साड़ों ने कर दी, कुछ नहीं मिलेगा अंदर जा करके। इसलिए किताबों से पढ़ो भाई, अच्छे टीचर हैं उनका लो। जैसे आप अगर आप मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ना चाहते हो, एडवांस हो, क्योंकि बड़ी बड़ी वाला को नॉलेज नहीं उड़ यहाँ से पर्सन आएगा इतने सरल कौन कराता है भाई साहब। उनका अगर आप उनका डेमो ला दे जाकर देखोगे ना ये वाईफाई हाईफाई साईफाई इनके, तो आप लोगों को वास्तव में पता चल जाएगा कितने हार्ड लेवल से करा रहे हैं यार। बच्चा तैयारी ग्रुप डी करा रहा है, आप उसमें एसएससी थोप रहे हो, टीसी थोप रहे हो, टीएमसी थोप रहे हो, क्या इतना सारा और इतना हार्ड लेवल का। अच्छा अब मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ। हम लोगों ने जब मैथ की वीडियोस अपलोड करना शुरू किया था, एक महानुभाव ने कमेंट किया था एनटीपीसी एग्जाम से पहले कि वाह क्या सवाल बता रहे हो, ये सवाल तो दूसरी क्लास का बच्चा भी हल कर देगा। और यही सवाल भाई साहब एग्जाम में आए हुए थे। अभी जब मैं आपको 11,000 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, देखना ग्रुप डी के अंदर आपको कितने क्वेश्चन डिट्टो मिलेंगे, क्योंकि चेंज भी नहीं होते। आप उठा करके देख लेना, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो चेंज भी नहीं होते हैं, सीधे आते हैं और इसमें से भी आएंगे। और 70-80 नंबर वाला कोई बड़ी बात नहीं है, 80 या 20 चले जाए तो भी आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा है। तो कोई जो अच्छा है, जैसे अगर आपको मैथ रीजनिंग पढ़नी तो आप विपिन सर के पास जा सकते हो, ठीक है। और तो मुझे कोई अच्छा लगता नहीं है, बाकी साइंस में डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। साइंस में बच गई आपकी जीके, तो 50 नंबर का बैटर 45 का वो मैं डाल रहा हूँ। वो बाकी रीजनिंग और मैथ डालने कुछ भी डालेंगे, हमारा देख लो, फिर किसी का भी देख लो यार, क्या फर्क है। अच्छे का तो देखो कम से कम, क्यों पेड कोर्स में पढ़े हो। अगला देखो, क्या पढ़ूँ और क्या छोड़ूँ, क्या पढ़ूँ और क्या छोड़ूँ। पढ़ने के लिए देखो दोस्तों एक स्ट्रेटजी होती है। आप लोगों ने बहुत पता चला बहुत हार्ड लेवल से पढ़ लिया, बहुत डीपली लेवल से पढ़ लिया, लेकिन ऊपर वालों का आपको नॉलेज नहीं है बस प्रश्न कैसे बनते हैं। तो जैसे आप लोगों ने अमल, क्षार और यौगिक, रसायन फसायन जितनी चीज़ें पढ़ रखी है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रखा है बॉटनी वॉटनी के अंदर, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रखी है, उसमें जितने भी टॉपिक्स लगते हैं उन सभी टॉपिक हम 11,000 की सीरीज लेकर के मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। रोज़ क्वेश्चन हल कराएंगे, मान लो 50 भी क्वेश्चन अगर हम लोग हल कराएंगे आराम से, तो भी आप लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक से बढ़कर के क्वेश्चन होगा और 100% वहाँ से मिलेगा। ये आप लोगों को 4% है। अगले मैं आपको स्टडी बताऊँ हमारा सिलेक्शन कैसे हुआ था, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है, अगर चैनल पहली बार देख लो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना और एक